कल देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और हजारीबाग लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने यहां जीत दर्ज की है। जीत का फासला काफी बड़ा रहा और फिलहाल हमारे साथ मनीष जायसवाल हैं। मनीष जायसवाल पहले हजारीबाग से विधायक थे, अब यहां से सांसद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और पहला सवाल, इतनी उम्मीद थी कि 2,76,000 के मार्जिन से आप जीत रहे हैं हजारीबाग? देखिए, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 3 लाख के आसपास का ये रहना चाहिए अगल बगल का, और ये 2,76,000 के आसपास ठीक ही है। कैलकुलेशन बहुत ख़राब नहीं था। अच्छा सर, अब चूंकि आप सांसद हो गए हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब यहाँ की जनता के लिए क्या दिमाग में है कि किस तरीके से क्या क्या किन किन मुद्दों पर काम होगा हजारीबाग में? देखिए, हम लोगों ने चुनाव के दौरान लगभग 1300-1400 गांव जाने का काम किया था। जो 78 दिन समय हमको मिला उसमें, तो उस दौरे के क्रम में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें यहाँ पे नोटिस की जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता लोगों को है। पहला, विस्थापन का। विस्थापन हजारीबाग जिले में, या कहें तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, तिलैया डैम बना 1960 के दशक में बना था। आज तक उसके विस्थापन को सेटल नहीं किया गया, आज तक वैसे ही है। कोनार डैम बना, वो भी 60 के दशक का ही है, लेकिन आज तक विस्थापन को सेटल नहीं किया गया। पतरातू का डैम बना, विस्थापित लोग आज भी परेशान हैं। कोल माइंस जो बनी, सीसीएल की बनी, टाटा स्टील का बना, या फिर आपके कहें तो इसका एनटीपीसी का है, लेकिन उन सभी में जो है विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। और विस्थापित लोग जो हैं आज भी कहीं ना कहीं ठोकर खाते फिर रहे हैं, चाहे अपने अधिकार के लिए या कोई कागज के लिए, कहीं पर कोई परेशानी, कहीं पर कोई परेशानी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसको जो है लोगों को मरहम लगाने की ज़रूरत है। दूसरा, रेल यातायात जो है, पैसेंजर ट्रेनें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, चाहे बड़का काना हो, पतरातू हो, रामगढ़ हो, या हजारीबाग हो, या बरही हो, इन सभी स्टेशनों पर इनका परिचालन बहुत कम है, और बहुत कम ट्रेनें चलती हैं अगर तुलना किया जाए तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जबकि आप देखेंगे तो इस विधानसभा से लगभग 3-4 लाख लोग बाहर काम करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, आपको मद्रास में, अ, और स्टूडेंट का बहुत बड़ा जो है जाना आना रहा है। तो पैसेंजर ट्रेन दूसरा एजेंडा होगा। तीसरा एजेंडा है हम लोग के यहाँ से जो सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। 10 साल से ऊपर की बहुत सारी ऐसी सड़कें हम लोग को दिखी जो 10 साल पहले बनाई गई हों, और सरकार का नियम है कि 10 साल के अवधि का अगर कोई सड़क हो तो उसको रिपेयर ऑटोमेटिकली होना है, तो उसको देखना है। पेयजल की योजनाएं जो है उसको देखनी है। तो ये सब प्राथमिकता से काम रहेगा। एक हजारीबाग एयरपोर्ट का भी विषय है जिसको देखने की ज़रूरत है, उसको भी हम लोग तुरंत ही देखेंगे। सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से बहुत लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब हम भी इस क्षेत्र में घूम रहे थे चुनाव के दौरान, तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ दिखा। अब जब आप संसद जाएंगे, क्या यहाँ की जनता के लिए कोई बड़ी उद्योग या रोजगार के जो साधन हैं यहाँ के लोगों के लिए, उस पर विचार करेंगे या वैसी कुछ योजनाओं को लाने का काम करेंगे? देखिए, उद्योग लाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उद्योग लाने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरत होता है, किसी का कोई पैसा इन्वेस्ट हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो ज़रूरत रहता है वो रहता है कॉन्फिडेंस का, कि सरकार पे, वहाँ के लोगों पे कॉन्फिडेंस है। आज आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार, राज्य सरकार का क्या हाल चाल है। अपराधी खुला घूम रहे हैं, इंडस्ट्रियल माहौल यहाँ पर नहीं है। रघुवर दास जी ने बनाने का प्रयास किया था, उनके समय में कुछ बना, लेकिन पुनः वापस हम लोग वहीं आके खड़े हो गए जहां 2014 के पहले थे। तो अभी तुरंत तो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल वातावरण दिखता नहीं है जिसमें कि कोई भी आदमी को हम लोग ये कहें कि आप बाहर से आए यहाँ पर पूंजी निवेश करें, ऐसा समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये काम को करना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग नहीं जाएं, उनको अपने घर में, अपने गांव में नौकरी मिले, ऐसा इंतज़ाम जो है वो करना चाहिए। सर, कल देश भर में चुनाव के नतीजे आए और जिस प्रकार नतीजे आए, झारखंड में भी पिछले बार के मुकाबले कम सीट आई। इस बार आपको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नतीजों को दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो हम लोगों को 23 करोड़ वोट मिला है, पिछले बार से 3.1% ज़्यादा। हमारे बाद
कांग्रेस आती है जिसको कि 13 करोड़ वोट मिला है, 10 करोड़ वोट का अंतर है। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोगों को बहुमत है, एनडीए को बहुमत के से हम लोग बहुत ऊपर है, 20 सीट के लगभग ऊपर है। लेकिन जश्न उधर के कैंप में मनता हुआ दिख रहा है, तो जो हारा है वो जश्न मना रहा है। तो अब उनकी समझदारी पे हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन ये सही है कि सीटों के मामले में हम लोग थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग जनमत पे देखें तो हमारा 3.1% वोट जो है वो बढ़ा है। झारखंड में अगर खास तौर पे बात करें तो पिछले बार 10 सीट पर आप लोग एनडीए थे और इस बार आप लोग 9 और 5 का हिसाब हो गया है। यहाँ पर 5 सीट इस बार आप लोग हारे हैं कंपेयर टू पिछले बार 2 सीट हारे थे। और अभी आने वाले 5-6 महीने में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होना है। तो क्या लग रहा है कि ये जो रिजल्ट इस बार आया है ये विधानसभा में भी भाजपा को एनडीए को डैमेज कर सकता है? क्योंकि आदिवासी सीटों में जितनी भी आदिवासी सीट थे वो भाजपा हार गई है और उसमें भी एक बड़ा मार्जिन रहा, दुमका छोड़ दें अगर तो सब में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास से हारे हैं आपके प्रत्याशी। तो क्या ये डैमेज आदिवासी वोटर्स या उधर के जो लोग हैं, ये जो 5 सीट हैं, भाजपा को डैमेज कर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, हर चुनाव का अलग तासीर होता है। इस चुनाव में कोई परिस्थिति होगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इन सब सीटों पर थोड़ा वोट कम मिला होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आज हुआ है वही हमेशा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग अपने जो जब समीक्षा बैठक होगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखें हज़ारीबाग सीट को, तो हज़ारीबाग में अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो अभी हमारे पास विधानसभा के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 सीटें हैं। हज़ारीबाग, आपको मांडू और रामगढ़। लेकिन लोकसभा के रिजल्ट में पांचों सीटों पर हम लोगों को अच्छा लीड था। तो दोनों चुनाव का, लोकसभा का चुनाव का, विधानसभा का चुनाव का अलग अलग तासीर रहता है। और इसको एक बार समीक्षात्मक रूप से देखना पड़ेगा कि कहाँ चीज़ें कैसे हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस बार प्रधानमंत्री ने झारखंड भर में हर सीट पर जाके रैलियां की अपने प्रत्याशियों के लिए, उसके बाद इस तरह के जो आंकड़े आए झारखंड में खास तौर के सामने, और देश भर में भी उसी तरह का माहौल दिखा, यूपी में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ। क्या लग रहा है कि मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है? देखिए, एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई, और ये भ्रम की स्थिति जैसे कांग्रेस का जो पुराना आदत है कि भ्रमित कर करके लोगों का, एक समुदाय विशेष को बोला गया कि भाई संविधान बदल देंगे, ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये जो चीज़ें इतनी डीप रूटेड हो गई कि जब तक हम लोगों को इसका पूरी जानकारी चलती कि भाई लोगों के पास ये मैसेज है, तब तक डैमेज कंट्रोल, अगर डैमेज ज़्यादा हो चुका था और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये छल था। ये ऐसा वर्षन ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बोला, ना ही भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी सकती है कि इस देश के आरक्षण की व्यवस्था को कभी छेड़े। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग इनोसेंट हैं। अगर उनके जो कोर इश्यूज हैं उस पर अगर कोई बात करता है तो तुरंत वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस के लोगों ने इसको किया। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट पे इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आने वाले समय में फिर हम लोग जो है उसको ठीक करेंगे, और ये होगा भी। लोकतंत्र में इसी प्रकार से जनता मालिक होती है। हम लोग जनता के पास जाएंगे, फिर से बात करेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, चूंकि एनडीए में नायडू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, और इस बार चूंकि भाजपा को वो आंकड़ा नहीं मिल पाया है, तो विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि इस बार सरकार मोदी जी उतना खुल करके नहीं चला पाएंगे, वो नीतीश जी और नायडू जी के भरोसे हो जाएंगे सरकार में और फिर उनके कंट्रोल में चलेगा सरकार। कितनी सच्चाई इस बात में आपको लग रही है, या मोदी जी फ्रीली फिर से काम कर पाएंगे? देखिए, दो तीन चीज समझना पड़ेगा आपको कि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा के लोग हैं जो कि आपस में जो है बहुत सालों से काम करते रहे हैं। और मोदी जी अपने फ्री स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। हमको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सरकार को चलाने में।
बहुत कंफर्टेबल मार्जिन है। 272 के बाद भी हमारे पास 21 एक्स्ट्रा सीटें हैं, तो कहीं कोई दिक्कत दिखता नहीं है। हाँ, गठबंधन की सरकार जो है उसके अपने थोड़े मायने होते हैं, उसका अपना जो है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट होता है। वो कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये थे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल। इन्होंने कई ऐसे मुद्दे गिनाए जो आने वाले 5 साल में ये हजारीबाग लोकसभा की जनता के लिए करेंगे, और इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री फ्री स्टाइल तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत केंद्र की सरकार में फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in